हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, चैप्टर 12वां है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके बारे में हम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके सभी वीडियो आपको दे चुके हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं और एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार बनाए जाते हैं, इनके कैसे भौतिक और रासायनिक गुण बताए जाते हैं और कैसे इनकी रासायनिक क्रियाएं की जाती है। उसके बाद में इसके टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे पहला फॉर्मिक अम्ल होगा, दूसरा उसके बाद में एसिटिक अम्ल होगा, फिर इसके बाद में बेंजोइक अम्ल होगा। तो ये अम्ल भी बताने हैं जो आपके सिलेबस में सम्मिलित किए गए हैं। तो सबसे पहला है फॉर्मिक अम्ल। तो पहले थोड़ा फॉर्मिक अम्ल का इतिहास बताते हैं। फॉर्मिक अम्ल का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। फॉर्मिक अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का प्रथम सदस्य है जो मधुमक्खियों, चींटियों, बर्रों और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। हाँ, इसके काटने पर जब ये चीजें आपके काटती हैं या तो शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। कहीं कहीं पर तो दाग पड़ जाते हैं और सूजन भी आ जाती है। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का फॉर्मिक अम्ल पहला सदस्य है और जो मधुमक्खियों, चींटियों और बर्रों में पाया जाता है। अब इसको हम आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से किस प्रकार से बनाते हैं, वो तो प्राकृतिक नेचुरल चीजें हैं। जैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जीवित प्राणी है, वो क्या है, एक प्राकृतिक चीज है। और प्राकृतिक चीज में जो चीजें पाई जाती है उसको किस प्रकार से बनाया जाए, क्योंकि जो नेचुरल में चीजें पाई जाती हैं उन्हें इंडस्ट्रियल तरीके से या हम कृत्रिम विधियों से बना सकते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट भी बनाए गए थे। आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट हैं। सभी एलिमेंट क्या है, जो तत्व है जो सभी प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते हैं। तो कुछ तत्वों को यूरेनियम पर अल्फा, बीटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की बमबारी करके प्राप्त किया गया था, जो यूरेनियम 92 के बाद में रखे गए हैं। सभी तत्व आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित हैं। इसी प्रकार से जैसे ये फॉर्मिक अम्ल है और इसे हम कहते हैं आईपीएससी में मेथेनोइक अम्ल। अब मेथेनोइक अम्ल है, इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो पहला है बनाने की विधियां और लिखेंगे इसको क्या, बनाने की सामान्य विधियां। बनाने की सामान्य विधियां। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग होगी नंबर 1 CH3COH के ऑक्सीकरण द्वारा। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आ जाएगा, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है। तो CH3COH मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे O2 और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जब हम मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकलकर यहां पर कितने हैं, 3। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तीनों हाइड्रोजन को हम चारों तरफ फैला लें तो एक हाइड्रोजन ये और एक ये, 2 हाइड्रोजन टूटकर इसकी एक ऑक्सीजन को लिए जाएंगे। कितनी ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को लिए जाएंगे साथ में। तो बनाएंगे H2O, ये जल निकल जाएगा। बचेगा क्या, 2 संयोजकताएं खाली, ये ऑक्सीजन यहीं पर आकर चिपक जाएगा। तो H और दोनों संयोजकताएं कार्बन की खाली हैं तो यहाँ पर COO हो जाएगा और OH से पहले ही है तो इसको हम एक सीधी लाइन में लिख सकते हैं CHCOOH, फॉर्मिक अम्ल। जब हम क्या करते हैं, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बनता है। इसी प्रकार से दूसरा है एसिटल्डिहाइड CH3CHO के ऑक्सीकरण द्वारा हमें एसिटल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में कराना है। तो CH3CHO ऑक्सीजन नवजात नहीं होगी क्योंकि यहां पर प्लेटिनम उत्प्रेरक है, बाहर से भेजेंगे तो ये
प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर जल निकल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ पर CH, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से 2 बार इस प्रकार से करेंगे, H H H, ये 2 बार हो गया है। अब इसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। 2 फार्मल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे, तो यहाँ पर नहीं, एस्टल्डिहाइड के, फार्मल्डिहाइड के नहीं, इसके 2 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर ये बनाना हमें CHO, एक ऑक्सीजन जोड़नी है, और यहाँ पर क्या करना है? COOH, तो ये OH करना है, तो कार्बन को हमें तोड़ देना है। अब कार्बन को तोड़ देना है तो ये ऑक्सीजन फार्मल्डिहाइड पहले बनेगा, यह CH3COOH। एस्टल्डिहाइड की जगह पे अगर हम फार्मल्डिहाइड लेते तो ऑक्सीकरण हो जाता। सॉरी, यहाँ पर जो है फार्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड के नहीं, फार्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा होगा। H सिंगल बॉन्ड CHO, फार्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराना है तो H सिंगल बॉन्ड CHO, ये फार्मल्डिहाइड है और OH। अगर हम एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे क्योंकि 2 हैं, एक ऑक्सीजन, ये O2 है तो O डबल बॉन्ड O, तो एक फार्मल्डिहाइड और ले लीजिए CHO, तो एक ऑक्सीजन इससे जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन इससे, तो ये बन जाएगा HCOOH। एक ऑक्सीजन की कमी थी तो 2 अणु बन जाएंगे फार्मल्डिहाइड के। जब हम एसिटल्डिहाइड का प्लेटिनम, नहीं सॉरी, फिर एसिटल्डिहाइड का नाम आ गया। जब हम फार्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो ऑक्सीजन के एक अणु, एक परमाणु किससे जुड़ जाते हैं? फार्मल्डिहाइड से, और वो फार्मिक अम्ल में बदल जाता है। ये था, वो एसिटल्डिहाइड के बारे में लिख दिया था। अब हम कराएंगे मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, वो भी नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नवजात ऑक्सीजन। तो अगला पॉइंट होगा नंबर 3, Na2Cr2O7/H2SO4 का मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, जब हम मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। किसका कराना है हमें? मेथिल अल्कोहल CH3OH, ऑक्सीकरण कराना नवजात ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति होगी? ये पूरा यौगिक है, ये सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7/H2SO4, इसकी प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो वही पुराना मुद्दा कि यहाँ पर ये जो 3 हाइड्रोजन है इसको हम बिखेर दें, बिखेर दिया ऐसे, CH3OH लिख गया, और ये पहले से ऑलरेडी बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? 2। तो ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे। तो ये क्या बंद हो गया? कोष्टक में जो बंद है H2O, क्या बनेगा? H2O, जल, और यहाँ पर बचेगा HCOOH। तो यहाँ पर H डबल बॉन्ड, ये जो टूटे हैं ये ऊपर दोनों चले गए, और एक ऑक्सीजन बची हुई है, ये डबल बॉन्ड थे, और OH, ये फार्मिक अम्ल बन गया। किसके ऑक्सीकरण द्वारा? क्या नाम? मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अब हम चौथी हेडिंग बताएंगे, CHOH, यानी कि ये फार्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, फार्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण Na2Cr2O7/H2SO4 के द्वारा। हमें हर बार बनाना क्या है? फार्मिक अम्ल। पहले हमने क्या बनाया? मेथिल अल्कोहल से बनाया, क्योंकि CH3OH क्या होता है? मेथिल अल्कोहल। अब हमें बनाना है फार्मल्डिहाइड, H सिंगल बॉन्ड CHO का हम ऑक्सीकरण कराएंगे, यानी नवजात ऑक्सीजन देंगे, और नवजात ऑक्सीजन दे कौन रहा? ये बंदा
इसका नाम है Na2Cr2O7 ऑब्लिक में है H2SO4 सान सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ऑक्सीजन इसी के साथ ऐड हो जाएगी और जुड़ जाएगी तो बनेगा HCOOH। जब हम फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण सोडियम डाइक्रोमेट और सान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो हमें फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ क्या है, जब मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट और सान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो जल पृथक हो जाता है, एक ऑक्सीजन को ये ले जाता है और क्या बना जाता है, फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ये अपक्रियाएं हो गई कितने प्रकार की, 4 प्रकार से। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्रिया, नेक्स्ट फार्मिक अम्ल बनाने की कई विधियां हैं जनाब, कई विधियों से इसको बना सकते हो आप। तो आगे चलते हैं इसकी विधियां। नेक्स्ट विधि पर चलेंगे। आसान है, कुछ नहीं करना, बड़ी आसानी से बन जाती हैं। तो इसके बाद में आ जाएगा हमारा मेथिल फॉर्मेट। नेक्स्ट अब क्रिया होगी 5वीं, मेथिल फॉर्मेट। इसका मतलब होता है HCOOH। मेथिल फॉर्मेट के जल योजन द्वारा, जल अपघटन लिख दो या तो जल योजन, जल अपघटन द्वारा, तो मेथिल फॉर्मेट का जल अपघटन करा दें आप। जल अपघटन कराने पर आपका कुछ नहीं होगा, देख लीजिए यहाँ पर HCOOCH3 मेथिल और इतना फॉर्मेट आयन है, चूंकि ये मेथिल के साथ जुड़ गया तो उदासीन हो गया और इसको क्या कराएंगे, जल अपघटन। और जब भी जल की बात की जाए तो इस एरो पर बिना सोचे समझे H2SO4 लिख दिया करें, क्योंकि ये एक ऐसा यौगिक है जो जल योजन करने में बहुत ही उपयोगी होता है। तो जब भी जल योजन की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH3OH क्या लिखा है, ये मेथिल अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल बनता है, शेष क्या बचा, HCOOH फार्मिक अम्ल बनता है। देख लीजिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट अब क्रिया हो गया हाइड्रोजन साइनाइड और नंबर 6, हाइड्रोजन साइनाइड का जल बा HCl द्वारा अपघटन। हाइड्रोजन साइनाइड का जल व HCl द्वारा अपघटन कराना है। हाइड्रोजन साइनाइड को लीजिए H ट्रिपल बॉन्ड N, ये हाइड्रोजन साइनाइड होता है क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3 और कार्बन की होती है 4, तो 3 और 1 4, 3 बंद यहाँ 1, ये 4 होगी। हाइड्रोजन की 1 होती है 1 है, नाइट्रोजन की 3 होती है 3 है, और इस पर एक लोन पेयर होता है तो वो लगा दो, ना दिखाओ कोई बात नहीं। इसका जल अपघटन कराना है तो HOH, एक HOH और क्या लिखना है HCl, और इसके द्वारा हमें गर्म कर देना है। इन सबको गर्म कर देना है तो यौगिक बनाना है आपको। यहाँ पर हमें इसको बनाना है HCOOH, ये कंपाउंड बनाना है। एक तो इस कार्बन के साथ में डबल O लाने हैं और एक H भी लाना है इस नाइट्रोजन को हटाकर। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, NH3 बन गए, NH3 और ये क्या हो गया H4। अब सभी को देख लीजिए, एक नाइट्रोजन उसके साथ में 1 2 3 4 हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या लिखेंगे NH4 और Cl, इसका नाम होता अमोनियम क्लोराइड, बन गया अमोनियम क्लोराइड। अब बचा क्या शेष, देख लीजिए ये 2 O हैं और एक हाइड्रोजन, तो इसको हम लिखेंगे क्या HCOO, लग गया, और एक हाइड्रोजन है तो ये बन गया फार्मिक अम्ल। जब हम हाइड्रोजन साइनाइड का जल योजन HCl के साथ गर्म करते हैं तो जल योजन कराते हैं तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड शेष रह जाता है।
इस प्रकार से इसको हम प्राप्त करते हैं किसके द्वारा, हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा। हाइड्रोजन साइनाइड का यदि हम और एक अपक्रिया कराएं, यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड की अपक्रिया जल और कास्टिक सोडा से करा दें तब भी हमें फार्मिक अम्ल प्राप्त होगा। देखिए कैसे, और एक हमें बन जाएगा नया यौगिक बन सकता है लवण सोडियम फॉर्मेट भी। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपक्रिया पर चलेंगे, जो अपक्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड की जल और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड द्वारा। तो यहाँ पे करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया जल व कास्टिक सोडा द्वारा, जल व कास्टिक सोडा द्वारा। अब हाइड्रोजन साइनाइड की अपक्रिया कराएंगे। इसका नंबर कितना हो गया भूल गए, 7 होगा या 6 होगा, चलो कोई बात नहीं, जो भी हो नंबर। तो इसकी अपक्रिया हम कराया हाइड्रोजन साइनाइड H ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O प्लस NH NaOH बनाना है। बड़ी आसान अपक्रिया है। यदि आपको इस नाइट्रोजन से दिक्कत है तो देख लीजिए नाइट्रोजन की दिक्कत कैसे खत्म करें। इस नाइट्रोजन को तीनों बंद से तोड़ो, इस 2 हाइड्रोजन को लो तो NH2, साथ में ये हाइड्रोजन ले लो तो क्या बन गया, अमोनिया बनती है भाई साहब। क्या बनती है, अमोनिया। नाइट्रोजन के 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिले तो NH2, ये तीसरा मिला तो NH3, अमोनिया बन गई। अब अमोनिया बन गई तो शेष क्या बचा, HC, लिखते रहिए HC। यहाँ पर क्या बचा, एक O, बंदे का एक O जोड़ दीजिए। इधर क्या बचा, एक और O बचा है, और क्या बचा है, Na। इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका, सोडियम फॉर्मेट। अब ये सोडियम फॉर्मेट है, इसका H हमें लाना है, तो इसको सोडियम फॉर्मेट को HCOO को हम गर्म करेंगे H2SO4 के साथ में गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा, ये सोडियम हटेगा और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। अदला बदली कर दीजिए, इसका सोडियम एक हटा दीजिए इससे, तो यहाँ पर इससे एक Na जुड़ेगा तो ये NaH, क्योंकि एक हाइड्रोजन खो दिया, किसे दे दिया, इसे, तो इसको हाइड्रोजन देंगे HCOO, जहाँ पर Na था वहाँ H आ जाएगा, तो ये बन गया फार्मिक अम्ल, और ये H उसके साथ जुड़ गया तो NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट बन गया। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन साइनाइड की अपक्रिया H2SO4 के साथ कराएं तो हमें प्राप्त होता है क्या, एक नया यौगिक जिसे हम कहते हैं क्या, सोडियम फॉर्मेट। अब जब सोडियम फॉर्मेट की अपक्रिया हम H2SO4 के साथ में कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है फार्मिक अम्ल। इस प्रकार से हम फार्मिक अम्ल को बनाते हैं, और ये 2020 नहीं, अब 2021 ईयर, यानी कि एग्जाम होंगे तो वो 21 ईयर में पहुंच जाएंगे। 2020 तो ईयर समाप्त हो जाएगी आपकी, क्योंकि फरवरी जनवरी में होते हैं एग्जाम, और जब न्यू ईयर शुरू हो जाती है तभी एग्जाम आपके स्टार्ट होते हैं। तो 2021 ईयर में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आ सकता है आपका, कि सोडियम फॉर्मेट या फार्मिक अम्ल बनाने की विधियां बताइए तथा इसके 2 या 3 भौतिक रासायनिक गुण दीजिए और इसके उपयोग बताइए। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये विधियां हो गई बनाने की। अब आ जाते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार से हम बनाते हैं, प्रयोगशाला विधि में हम किस प्रकार से बनाएंगे। 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। आप प्रयोगशाला जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या क्या लेना होगा कि आप बना लें फार्मिक अम्ल जो चींटियों में पाया जाता है, चींटियों, मधुमक्खियों और बर्रों में पाया जाता है। सबसे पहला नंबर 1 ऑक्जेलिक अम्ल के
बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा, बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला आपने नहीं जाना है तो आपको बता दें कि जो ओइक अम्ल का ये सिंबल होता है, ये COOH, इसको 2 बार ऐड कर दें तो ओइक अम्ल हो जाता है। जैसे COOH, यही ऑक्जेलिक अम्ल है, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। इसको हम इतना गर्म करें कि इसका बीकार्बोक्सिलीकरण कर दें, और इसका बीकार्बोक्सिलीकरण जब हम करते हैं तो हमें ग्लिसरॉल की उपस्थिति चाहिए होती है। किसकी? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ में इसकी अभिक्रिया खैर बहुत बड़ी होती है। अगर हम ग्लिसरॉल लगाएंगे तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन आप पहले सीख जाएं, उसके बाद में बड़ी मुसीबत का भी पहले छोटी पहाड़ियाँ चढ़िए। क्या होता है कि सीखने का मतलब होता है अगर आपको कई बिल्डिंग पे चढ़ना है तो लिफ्ट से जाएंगे तो बात है, अब मॉडर्न ज़माने में चल रहे हैं। यदि सीढ़ियों से चलना तो ऐसा तो है नहीं, पहला ही कदम आप 5वीं सीढ़ी पर रख दें। कक्षा 1 से पढ़ेंगे तो 5 में जाएंगे धीरे धीरे, तो पहली सीढ़ी पर छोटी पहाड़ी, बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जब होता है कि हमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो हम छोटी छोटी पहाड़ियों को छोटी छोटी स्टेपों में फतेह करते हैं। और ऐसा ना करें कि हम डायरेक्ट ग्लिसरॉल को सीख लें, ग्लिसरॉल के साथ कैसे बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बी कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, तो ये H बचता है जिसका आधा हाथ टूटा हुआ है। इसका भी बंदे का हाथ टूटा हुआ है तो COOH, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। जब हम ग्लिसरॉल की उपस्थिति में ऑक्जेलिक अम्ल को 110 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब नेक्स्ट अपक्रिया है दूसरी, प्रयोगशाला विधि में है लेड फॉर्मेट, यानी कि H, पहले हम आपके लिए लिख देते हैं लेड फॉर्मेट के, लेड फॉर्मेट की अभिक्रिया H2S द्वारा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा। अब लेड सल्फाइड आप जानते ही हो, लेड की संयोजकता, लेड को बोलते हैं Pb, क्या बोलते हैं Pb, और इसका लेड जब फॉर्मेट लिखेंगे तो HCOO, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट लिखते हैं HCOO, ये लेड फॉर्मेट है। अब लेड फॉर्मेट के में फार्मूला हम लगाएंगे H2S गैस के साथ हम गर्म करेंगे, तो इसको हम गर्म कर दें। भाई साहब गर्म करने के बाद में इसमें कुछ होना ही नहीं है, अभिक्रिया में कुछ करना ही नहीं है, तो आपको एक सिंदूर निकाल देना है। आप जानते हैं सिंदूर, PbS लेड सल्फाइड, यानी कि इसको बोलते हैं सिंदूर, सिनेबार, तो इसको बोलेंगे PbS। ये सिंदूर का भी फार्मूला होता है महाराज, सिंदूर कई प्रकार के होते हैं, सोडियम बोरेक्स को भी सिंदूर कहते हैं, PbS भी एक सिंदूर है। सिंदूर के कई कलर होते हैं, कहीं ज़्यादा डार्क होता है लाल, तो कहीं कम होता है, तो ये सिंदूर PbS बन गया। 2 हाइड्रोजन बचे तो इसे एक इससे एक जुड़ जाएगा, एक इस संयोजकता से जुड़ जाएगा, तो HCOOH पहला जोड़ा और 2 बार ना लिख के 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बना आपका फार्मिक अम्ल। प्रयोगशाला में लेड फॉर्मेट को हाइड्रोजन सल्फाइड, लेड फॉर्मेट जब हम गर्म कर रहे हो तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करा दें। जैसे एक बर्तन लें, एक बड़ा सा गोल पेंदी का फ्लास्क लेकर, चित्र जैसे वो पुराना हमने बनाया था, एक बड़ा सा गोल पेंदी का फ्लास्क लेकर लेड सल्फेट को हम भर देते हैं। लेड फॉर्मेट का, सॉरी सल्फेट नहीं बोलेंगे, लेड फॉर्मेट को भर देते हैं, तथा ऊपर से एक नलिका के द्वारा एक ऐसी नलिका लगाते हैं जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित कराते हैं। जब उस सॉल्यूशन को हम गर्म करते रहते हैं तो वहाँ से क्या बनकर उड़ता है, फार्मिक अम्ल। जब फार्मिक अम्ल ठंडे जल के संपर्क में आता है तो वो द्रवित हो जाता है, यानी संघनित हो जाता है। वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वाष्प संघनन कर लेती है। जब संघनित हो जाता है द्रव और जो फार्मिक अम्ल, तो वो टपकने लगता है, एक बीकर में हम इकट्ठा कर लेते हैं, और जो HPbS है लेड सल्फाइड, वो नीचे ही तली में रह जाता है। और इस प्रकार से हम अपक्रिया के बारे में लिख सकते हैं। ये प्रयोगशाला विधि हो गई।
अब चलते हैं कि फार्मिक अम्ल के गुण क्या होते हैं। तो फार्मिक अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण, अब आ जाएंगे फार्मिक अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। मेथेनोइक अम्ल, मेथेन मतलब एक कार्बन उसके साथ लगा है, ओइक तो मेथेनोइक अम्ल। अब आ जाते हैं HCOOH के गुण। नंबर 1 भौतिक गुण, भौतिक गुण जिसे हम अपनी पाश्चात्य काल यानी कि फॉरेंसिक भाषा में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो दिखता कैसा है महाराज, ये बताना है कि जो मेथेनोइक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, वो दिखता कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट HCOOH यानी फार्मिक, अरे सॉरी फार्मल्डिहाइड लिख दिया, फार्मिक अम्ल तीखी गंध वाला, एक रंगहीन द्रव है। पहला पॉइंट, इसमें बहुत तीखी गंध आती है, जैसे दारू महकती है ऐसी महकती है। नंबर दूसरा पॉइंट, इसका गलनांक, इसका गलनांक 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा क्वथनांक यानी कि ये उबलेगा, क्वथनांक 100.56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये लीजिए हो गया दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसका गलनांक कितना होता है और क्वथनांक कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट इतने में गल जाएगा और इतने में खौल जाएगा। नंबर 3, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति संक्षारक, जब फफोले पड़ जाते हैं गर्मियों में, आपको कीड़े वर्षा के दिनों में काट लेते हैं या आपके पास आकर मर जाते हैं, तो आपके कहीं यहाँ फफोले कहीं वहाँ फफोले पड़ जाते हैं, या कहीं मधुमक्खी वगैरह काट ले तो अब भी फफोले पड़ जाते हैं। संक्षारक होती है। त्वचा पर पड़ने से फफोले उत्पन्न करता है, फफोले उत्पन्न करता है। ये इसका हो गया मेन पॉइंट। चाहे आप कोई भी मधुमक्खी बर्रा, यदि आपको शौक है इस बात को सर्च करना है तो थोड़ी सी पीड़ा उठानी होगी। और साइंस त्याग मांगता है, क्योंकि जो भी दुनिया की चीज़ें खोजी गई हैं उसके लिए बहुत साइंटिस्टों ने बलिदान दिए हैं, बाहर गए जंगलों में गए। तो आप चाहे तो मधुमक्खी बर्रे से कटवा कर देख सकते हैं आपके लिए। वैसे नहीं कटवाना, नहीं तो आपको पीड़ा झेलनी होगी, तो ऐसा ना करें। तो अब कहेंगे यह है जल कामा एल्कोहल बा ईथर में पूर्ण मिश्रणीय है, पूर्ण विलय है या मिश्रणीय है, विलय लिख देंगे, विलय है। ये इसके हो गए क्या भौतिक गुण। ये देख लीजिए आप भौतिक गुणों को थोड़ी देर देख लें कि फार्मिक अम्ल एक तीखी गंध वाला एक रंगहीन द्रव है। इसका गलनांक 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक 100.56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह एक, इसकी प्रकृति संक्षारक होती है, त्वचा पर पड़ने पर फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। यह H2 अल्कोहल व ईथर में पूर्ण विलय होता है।
अब आ जाती हैं इसकी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में मेन टॉपिक पर चलेंगे, इसके क्या बताएंगे। इसकी पहली होगी रासायनिक गुण में अम्लीय प्रकृति। तो लिखेंगे नंबर 2 हेडिंग रासायनिक गुण, जिसे हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली क्रिया लिखेंगे अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। तो अम्लीय प्रकृति को हम जांचेंगे HCOOH, क्षारीय एक क्षारकीय अम्लीय प्रकृति का होता है फार्मिक अम्ल। इसको हम पहले कैसे लिखेंगे, HCOOH को तो हम करेंगे, ये बनेगा COO पर माइनस और ये H प्लस। तो इसके बारे में अभी हम बोलकर आपको बताएंगे कैसे लिखना है आपको। फॉर्मेट आयन, और ये तो आप जानते हैं ये हाइड्रोजन आयन है। तो क्या होता है, फार्मिक अम्ल एक दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है जो जल में, किसमें, जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन त्याग देता है। फार्मिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन त्याग देता है। अब आ जाएगी इसकी दूसरी अपक्रिया। इसकी दूसरी अपक्रिया होगी है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। अब इसकी दूसरी हेडिंग, पहली तो अम्लीय है सोडियम बाइकार्बोनेट व सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। अब लिखेंगे HCOOH प्लस। इसके बाद में लिखेंगे NaHCO3। इसके बाद में लिखेंगे HCOOH यहाँ पर 2 होगा Na2CO3। इसके बाद में अगर हम चाहें तो एक बार और एक चीज़ लिख सकते हैं, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट लिख लें Ca2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऐसे लिखेंगे, Na2CO3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सबको गर्म करेंगे कार्बोनेटों से। ये इसके कहने का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेटों से क्रिया। अब यहाँ पर जब भी धातुएं कार्बोनेटों से क्रिया करती हैं तो क्या करती हैं, जल को पृथक कर देती है। तो यहाँ पर वही पुरानी क्रिया, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, इसका एक O लेकर उड़ जाएगा तो बनाएगा H2O। बच्चा लोग क्या बनाएगा, H2O। बचा क्या, CO2। तो यहाँ पर CO2, जब यहाँ से इस बंदे की ऑक्सीजन एक छीन ली गई तो ये CO2, यही सोडियम यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो बनेगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। ऐसे ही प्रकार से यहाँ पर हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का करेंगे, 2 सोडियम यहाँ जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन को लेकर उड़ जाएंगे तो बनेगा H2O। बन गया। यहाँ पर क्या बचा, CO2, तो लीजिए CO2। शेष क्या बचा है, HCOO 2 बार और तो सोडियम भी 2 बार है तो HCOONA, सोडियम फॉर्मेट और 2 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर HCOO, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और चूंकि कैल्शियम की संयोजकता होती है कितनी, 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये और इसका एक O लेकर चला जाएगा तो यहाँ बनेगा H2O। पहला बन गया, CO2। शेष क्या बचा, HCOO 2 बार, क्या बना, HCOO का होल ट्वाइज और Ca। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट। जब फार्मिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम
बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो धातुओं के अम्लीय लवण बनते हैं, जैसे सोडियम फार्मेट और कैल्शियम फार्मेट, और कार्बन डाइऑक्साइड व जल पृथक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अपक्रिया पर चलते हैं। ये अपक्रिया हो गई आपकी दूसरी, और बार बार घूम के वही अपक्रियाएं आती हैं जो आपको पिछले वीडियो में कराई जाती हैं। कभी कभी कोई अनोखी अपक्रिया आ जाए तो आ जाए, वरना इसी से होती है। तो अगली अपक्रिया कराएंगे NaOH व Na धातु के साथ क्रिया। अब NaOH Na धातु के साथ अलग अलग करानी है, तो पहले हम लिखें तो अपना मेन मुद्दा क्या है, HCOO। यहाँ पर तीसरी अपक्रिया होगी, 1 2 3, हाँ 3 होगी अपक्रिया, HCOOH, और किसके साथ अपक्रिया करानी है, NaOH। फिर इसके साथ में करानी है COOH और धातु लेनी है सोडियम। दोनों अपक्रियाएं बिल्कुल सेम टू सेम करनी है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पर एक मामला ऐसा है कि ये क्या है, COO NaH CO3, इसका मतलब है ये बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो ये जो ऑक्सीजन है कितने हैं, 2 ऑक्सीजन इससे एक 3 से मिल जाए तो CO3, ये H लग जाएगा तो NaH हो जाएगा, तो NaH, और बचा क्या, हाइड्रोजन, H2 गैस मुक्त हो गई। इसी प्रकार से यदि हम इसकी अपक्रिया यहाँ पर कराएं तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, तो बनेगा NaH Na सोडियम फार्मेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त। चूंकि हमें यहाँ से 2 हाइड्रोजन मुक्त करनी है तो इसके आगे 2 और ये भी 2। देख लीजिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटे और ये 2 सोडियम लग गए और हाइड्रोजन उड़ गई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व सोडियम धातु के साथ जब क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन मुक्त होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट पृथक हो जाता है। यहाँ पर सोडियम फार्मेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दोनों बार निकलना क्या है, हाइड्रोजन गैस को ही। यहाँ पर इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम धातु से क्रिया जब भी फार्मिक अम्ल करेगा तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। नेक्स्ट अपक्रिया पर आते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया पर ज़्यादा आपको झुक कर नहीं बताना चाह रहे, इसलिए हम हर बार में अपक्रिया को निकाल देते हैं। अब आ जाती है अगली अपक्रिया। अगली अपक्रिया मतलब है यहाँ पर अपक्रिया नंबर 4, एल्कोहलों से अभिक्रिया। एल्कोहलों से अपक्रिया तो हम ले लें C2H5OH एथिल अल्कोहल, और क्या ले लें, HCOOH, ये है एथिल अम्ल। और बड़ा आसान है, जब एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं और उपस्थिति किसी की होती, H2SO4, और ये बंदा जब भी आ जाए H2SO4 तो याद रखना कुछ ना कुछ जल का काम जरूर होने वाला है। तो देख लीजिए ये क्या निकल गया, H2O, तो ये HCOO में क्या जोड़ देना है, C2H5, HCOO और C2H5 जोड़ देना है, जो यहाँ पर शेष बचा था। शेष क्या निकल गया, H2O। जब हम एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल को फार्मिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल फार्मेट, एथिल फार्मेट, प्रोपेन फार्मेट बनते हैं, तो इसे बनते हैं एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं, एस्टर। जब हम अम्लों को अल्कोहलों के साथ में गर्म करते हैं तो जल अपघटन के पश्चात एस्टर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एथिल अल्कोहल को फार्मिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल फार्मेट प्राप्त होता है और जल पृथक हो जाता है। नेक्स्ट अपक्रिया पर आ जाएंगे, कैल्शियम फार्मेट व अमोनियम फास्फेट तापीय अपघटन। तो HCOO का होल ट्वाइज Ca प्लस NH4 नहीं
CH3COONH4 का तापीय अपघटन। करिए तापीय अपघटन, कुछ बनाएंगे नया। तो यहाँ पर पहला HCOO Ca, इसको 2 बार लिख रहे हैं, HCOO Ca, तापीय अपघटन। करना है हमें गर्म, कुछ बनाएंगे एक नया, बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको यूं, क्या निकल गया, CaCO3 आपका पृथक हो जाता है। उसके बाद में आपका बता HCOH, तो HCHO, क्योंकि एक हाइड्रोजन है वो वहीं जुड़ गया, तो इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। जब हम कैल्शियम फॉर्मेट को तापीय अपघटन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाता है। अब अमोनियम फॉर्मेट की बारी आ जाती है, किसकी, अमोनियम फॉर्मेट है। अमोनियम फॉर्मेट में जो भी हमें करना है वो किस प्रकार करना है, देखिए। अमोनियम फॉर्मेट HCOONH4। अब यहाँ पर हमें तापीय अपघटन करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा लेके चलना है जो यहाँ पर कुछ और ही बना दे। तो यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, H2O। क्या बन गया, H2O। एक तो एक H2O बन गया, और यहाँ पर क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, 2 निकल गए, एक हाइड्रोजन और इससे लग जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा NH3 और ये मुक्त हो जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं करना। जब हम अमोनियम फॉर्मेट का तापीय अपघटन कराते हैं तो जल, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया मुक्त होती है। यहाँ से इसके 2 हाइड्रोजन, इसकी एक ऑक्सीजन तोड़ेंगे तो जल बनेगा। अब ये बचा NH2, क्या बचा, NH2, इसकी एक हाइड्रोजन इसे मिल जाए तो NH3, और ये क्या बनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होती है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट अपक्रिया पर। बस अपक्रियाएं आपकी अंत होने वाली हैं। अपक्रियाओं का अंत होने वाला, अंत समय आने वाला है। 2-3 अपक्रियाएं और हैं, आपको करा दें, फिर उसके बाद में सोडियम फॉर्मेट की अभिक्रिया, नहीं, सोडियम फॉर्मेट का तापीय अपघटन, तो सोडियम फॉर्मेट है HCOONA। ये बंदे हैं 2 सोडियम फॉर्मेट के। इसको हम गर्म करेंगे, यहाँ पर कुछ निकलने वाला है नहीं, तो इन 2 बंदों की, ये 2 हाइड्रोजन है, ये निकल जाती हैं। ये बंद जो आधे आधे हैं इन महाराजों के, ये जो आधे हैं, ये तो H2 निकल गई, ये आधे बंद इधर पलट जाएंगे, आधा इधर, तो यहाँ पर एक बंद बन जाएगा COONA। एक बचा है COONA यहाँ पर भी, और ये आधे बंद पलटे तो ये बन गया। इसका नाम है सोडियम, पहले तो सोडियम बोलिए, और ये पहले से ऑक्जेलिक अम्ल है तो इसे बोलेंगे ऑक्जिलेट, इसका नाम है। ये ऑक्जेलिक अम्ल के 2 हाइड्रोजन तोड़ने पर क्या आया है, सोडियम जुड़ा है, और क्या मुक्त होती है, H2 मुक्त होती है। अब ये अपक्रिया हो गई। सोडियम फॉर्मेट का तापीय अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम ऑक्जिलेट प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम इसकी अपक्रियाएं कराएंगे। अब आ जाएंगी सोडियम फॉर्मेट की अपक्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर। सोडियम फॉर्मेट की अपक्रिया हम कराएंगे कास्टिक सोडा से। सोडियम फॉर्मेट की क्रिया NaOH के साथ कराने पर
अरे मेरे भाई बहुत आसान अपक्रियाएं होती हैं, इनमें कुछ करना ही नहीं होता है। तो सोडियम फॉर्मेट HCOO और इसकी अपक्रिया करा दो कास्टिक सोडा के साथ NaOH, और कुछ नहीं कराना है, इसको हम गर्म कर दें। क्या कर दें? गर्म। और आपको एक कोष्टक में बंद कर देते हैं। देख लीजिए ये क्या बन गया, Na2CO3। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। और यहाँ पर क्या है? H2, एक H बचा तो H2, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये निकल गए। सोडियम फॉर्मेट को जब कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या निकलती है? हाइड्रोजन मुक्त होती है और धावन सोडा प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट अब क्रिया आ जाएगी निर्जलीकरण। करा दो भाई H2O। अगला पॉइंट है जो भी हो, लेकिन हम आपको लिखा देते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण कराना हमें, वो भी किसका? फॉर्मिकम। अपने इस बंदे का निर्जलीकरण कराना है COOH। इसका निर्जलीकरण कराते हो, जल की बात आ जाए तो ये बंदा फिर हाजिर हो जाता है। क्या नाम है इसका? H2SO4। निर्जलीकरण कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? देख लीजिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं सॉरी, मोनोऑक्साइड। जब हम फार्मिक अम्ल का निर्जलीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनता है, ये दोनों बनते हैं। जैसे इसको सोडियम फॉर्मेट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करें तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी। अब आ जाएंगे नेक्स्ट अपक्रिया पर। नेक्स्ट अपक्रिया है हमारे लिए नई। नेक्स्ट अपक्रिया है अपघटन करेंगे। अपघटन, अपघटन निर्जलीकरण से अलग हटके है अपघटन। अपघटन, अपघटन कराएंगे तो HCOOH का अपघटन कराओ। पहले जब हमने इसका कराया था तापीय अपघटन तो निर्जलीकरण कराया था। निर्जलीकरण में क्या हुआ था? जल निकला था ये। और अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? सिर्फ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, बाकी शेष क्या होगा? ये क्या है? H2O। यहाँ पर बन रहा था जल, यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोजन, तो ये H2 यानी हाइड्रोजन गैस और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पहले जल भी बन रहा था, अब क्या बन रही है? हाइड्रोजन। जब हम फॉर्मिक अम्ल का तापीय अपघटन करा दें कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। आपको अपक्रिया पूरी दिखा दो तो थोड़ा सा पीछे की ओर हट जाते हैं हम, इसलिए अगर हम यहीं पे खड़े रहे तो ये छिपा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये छिप जाता है, तो थोड़ा सा पीछे बैक हो जाते हैं। तो अब इसके बाद में आ जाएगी अमोनियम फॉर्मेट की, अमोनियम फॉर्मेट की टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक से अपक्रिया। अगला पॉइंट अमोनियम, अमोनियम फॉर्मेट। अमोनियम फॉर्मेट का फार्मूला है HCOONH4 की CuO यानी कि फेलिंग, इसका नाम है फेलिंग, व Ag2O इसका नाम है टॉलेन, टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। अब हमें कराना है, तो अब हम आ जाते हैं सोडियम फॉर्मेट, अमोनियम फॉर्मेट सॉरी, तो CuO एक HCOONH4 Ag2O। हमें कुछ इनके बारे में ऐसा यौगिक बनाना है जो यहाँ पर क्या बना दे? एक नया उत्पाद बना दे। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे यौगिक को इस्तेमाल करना है जो यहाँ पर एक नया यौगिक बना दे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करिए। ये कॉपर एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन को जल्दी से नहीं छोड़ती है, तो इसका एक इसे दे दिए, इसका एक 2 में से ऑक्सीजन इसे मिल जाए तो ये CO3, और इसका एक इसे मिल जाए तो ये भी CO3,
तो अब ऐसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे NH4। पहले लिखो NH4, फिर लिखो NH4। ठीक, एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लिखा है वो भी लिखो, H। इसके जाने से ऑक्सीजन के ये CO3 हो गए, तो ये CO3। इस ऑक्सीजन के जाने से ये भी CO3 हो गए, तो ये भी CO3। यहाँ पर बचा है Cu2O, ये Cu2O, ये क्यूप्रस ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या बना 2Ag। जब हम अमोनियम फॉर्मेट की फेहलिंग अभिकर्मक और टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और क्यूप्रस ऑक्साइड व सिल्वर अपचयित हो जाता है। ये अपक्रियाएं हो गई इनकी एक। अब इसकी कोई भी अपक्रिया शेष बाकी नहीं है, ये अपक्रियाएं आपकी पूर्ण हो चुकी हैं। अमोनियम और ये फार्मिक अम्ल बनाने की विधि भी पूर्ण हो गई। अब इसके बारे में आ जाते हैं उपयोग। तो उपयोग की पहली बात होती है कि इसका उपयोग हम संचारक के रूप में करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। फार्मिक अम्ल का उपयोग रेजिन और बसा आदि विलायक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ऑक्सीकारक जैसे कई वस्तुओं के रूप में करते हैं। तो ये इनके उपयोग हो गए। यदि हमारे वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।